Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, starting with the name of Allah which is specially merciful and entirely merciful. आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंग्लिश नोट्स फॉर 9th क्लास पिशावर बोर्ड। इसमें आपके साथ में जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगा। यूनिट नंबर 1 है प्रॉफिट मोहम्मद द मॉडल ऑफ टॉलरेंस। मॉडल का मतलब है मिसाल, टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त। सबसे पहले मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगा, उसके बाद जो है ना वर्ड बाय वर्ड इसकी ट्रांसलेशन होगी ताकि आपको इसका मानी और मफहूम समझ आ सके। What does the Holy Quran says about the tolerance? The Holy Quran has immensely emphasized on tolerance. In Surah Al-Baqarah verse 153, Allah Ta'ala command us to seek help through patience and power. We cannot force others to accept our point of view. Instead, we should be tolerant. आते हैं वर्ड बाय वर्ड मानी की तरफ। What does the Quran says about the tolerance? Tolerance का जो मतलब है वो है बर्दाश्त। The Holy Quran has immensely का मतलब है बहुत, emphasize का मतलब जो है वो है जोर देना। On the tolerance बर्दाश्त, in the Surah Al-Baqarah verse का मतलब है आयात। 153 अल्लाह कमांड का मतलब है हुक्म। us to seek का मतलब है तलाश। हेल्प थ्रू का मतलब है जरिए, ठीक है, किसके जरिए? पेशेंस है सबर, और प्रेयर है नमाज। वी कैन नॉट फोर्स है मजबूर करना दूसरे को। अदर टू एक्सेप्ट का मतलब है कबूल करना। आवर पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है कि हमारा जो किसी चीज को देखने का नुक्ता नजर है वो। इंस्टेड बल्कि इसके बजाय, इंस्टेड का मतलब है बजाय। वी शुड बी टॉलरेंट, हमें क्या होनी चाहिए? बर्दाश्त। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड्योरेंस, एक्सप्लेन। सबसे पहले रीडिंग करेंगे। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ परफेक्ट epitome of endurance and tolerance. He always showed grace and kindness. It is his tolerance that let him forgive his worst enemy like Abu Sufyan and his wife. After conquering Makkah, he sallallahu alaihi wasallam granted a general amnesty to the entire population of Makkah. अभी आते हैं इसके मानी की तरफ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है गैर मामूली, ठीक है, वो खुसूसियात जो और किसी में पाई ना जाए। इंडोरेंस का मतलब यहाँ पे हम लेंगे बर्दाश्त। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ परफेक्ट एपिटमी का मतलब है मिसाल, ठीक है, जो शादो नादरी अवेलेबल हो, मतलब बहुत रेयर हो। ऑफ द इंडोरेंस एंड टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त, और इंडोरेंस का मतलब भी यहाँ पे बर्दाश्त है। He always showed grace and kindness यहाँ कहते हैं अच्छाई, ठीक है। It is his tolerance, ये उसकी बर्दाश्त ही थी कि they let him forgive, कि उन्होंने जाने दिया, ठीक है, जाने दिया या अलाउ किया, इजाजत दी, ठीक है। Him to forgive his worst enemy, ये उनकी बर्दाश्त थी जिन्होंने उसको इजाजत दी कि वो अपने बदतरीन दुश्मन, ठीक है, बदतरीन दुश्मन, एनिमी क्या है? दुश्मन, ठीक है। लाइक अबू सुफियान एंड हिज वाइफ, अबू सुफियान और उसकी बीवी। आफ्टर कंकरिंग का मतलब है फतह, मक्का फतह करने के बाद द प्रॉफिट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रांटेड का मतलब है अता करना। अ जनरल एमनेस्टी, आम माफी, ठीक है, आम माफी का मतलब है कि भाई सबको माफ कर दिया। टू एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का, पॉपुलेशन का मतलब है आबादी। फतह मक्के के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? तमाम जो लोग थे जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की उन सबको माफ कर दिया। तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो है उसके वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे। हाउ डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट द पीपल ऑफ मक्का आफ्टर विक्ट्री? आंसर है इसका आफ्टर द विक्ट्री द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम granted a general amnesty to the entire population of Makkah. He sallallahu alaihi wasallam even forgave his worst enemy who were once up to his life.
It was something that the people expected from the gracious, kind and merciful person. Indeed, he sallallahu alaihi wasallam is a mercy for the whole mankind and the universe. अभी आते हैं इसकी मीनिंग की तरफ. How did the Prophet sallallahu alaihi wasallam treat का मतलब है सलूक करना, ठीक है, कि उनके साथ कैसे सलूक किया. The people of Makkah after the victory. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बाद, विक्ट्री का मतलब है फतह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बाद उन अपने दुश्मनों के साथ कौन सा सलूक किया. तो आंसर बनता है इसका आफ्टर द विक्ट्री, फतह के बाद, ठीक है. विक्ट्री का मतलब है फतह. द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ग्रांटेड, अता करना. अ जनरल एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब है आम माफी. मैं पहले क्वेश्चन में इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ. टू द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मक्का, जितनी भी आबादी है सबको उन्होंने माफ कर दिया. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन फॉरगिव, हत्ता के जो है ना, इवन वर्स एनिमी, बदतरीन दुश्मन जो है, बदतरीन दुश्मन कौन थे. who were once up to his life, जिन्होंने एक दफा उनकी जिंदगी लेने की कोशिश की, ठीक है. इट वॉज समथिंग दैट द पीपल एक्सपेक्टेड, ये सलूक जो था ना, ये लोग तवक्को कर रहे थे. एक्सपेक्टेड का मतलब है तवक्को. फ्रॉम द जनरस, काइंड अच्छा, मेहरबान, मर्सीफुल का मतलब है मेहरबान, पर्सन, इंडीड, इंडीड का मतलब है यकीनन. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ मर्सी, मर्सी का मतलब फिर आ गया मेहरबान. फॉर द होल मैनकाइंड, मैनकाइंड का मतलब है इंसानियत, ठीक है. इंसानियत में सारे आ जाते हैं, काफिर और मुशरिक दोनों, काफिर मुशरिक मुसलमान सारे. यूनिवर्स का मतलब है कायनात. चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 की पहले रीडिंग करते हैं. व्हाई वाज द वाबी आस्किंग फॉर द रीपेमेंट बिफोर द लोन वाज ड्यू. The Wabi was asking repayment of the debt before the due date in order to test the tolerance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Wabi was found that the tolerance and perseverance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam took precedence over his anger, and that harsh word were repaid with kindness. Word by word meaning की तरफ अभी आएंगे कि why was the Wabi, वाबी जो था एक वो यहूदी था. आस्किंग फॉर द रीपेमेंट, रीपेमेंट का मतलब है कि पेमेंट का मतलब है अदा करना, ठीक है, और रीपेमेंट का मतलब है फिर से अदा करना. यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे कर्ज की, यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है वो कर्ज की वापसी है, ठीक है. बिफोर द लोन वाज ड्यू, लोन वाज ड्यू का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे ने आपको कर्ज दिया और आपको कहा है कि 3 दिन के वापस करो, ठीक है, तो ये जो 3 दिन है ये इसका क्या होगा, 3 दिन बाद ये उसका ड्यू डेट होगा. आंसर जो है वो है द रॉबी वाज आस्किंग फॉर द रीपेमेंट, फिर से मतलब कर्ज अदा करना, फॉर ऑफ द डेट बिफोर द ड्यू डेट इन ऑर्डर टू टेस्ट. टेस्ट का मतलब ये है चेक करना या इम्तिहान लेना, जिस तरह आपका नहीं होता टेस्ट स्कूल्स में. द टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब है बर्दाश्त, ठीक है, ऑफ द होली प्रॉफिट. द रॉबी फाउंड दैट द टॉलरेंस, बर्दाश्त, एंड परसेवरेंस का मतलब है साबित कदमी, साबित कदमी. मतलब साबित कदमी का इस मिसाल ये इस तरह ले सकते हैं कि अगर एक बंदे को एक दफा गुस्सा आता है, दूसरी दफा वो क्या करता है, खुश होता है, फिर उसको गुस्सा आता है, फिर खुश होता है. जब वो गुस्से में होता है तो सब सबर नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि झगड़ा करता है. तो यहाँ पे उन्होंने चेक करनी थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो बर्दाश्त है उस पर साबित कदम है भी कि नहीं. ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का मतलब ये है सबकत ले जाना, ठीक है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्दाश्त इनके गुस्से पर, ओवर हिज एंगर, एंगर मतलब गुस्सा, एंड दैट हार्श वर्ड, हार्श वर्ड का मतलब है सख्त अल्फाज, वर रीपेड, रीपेड का मतलब है जवाब देना. यहाँ पे इसका हम मीनिंग जो है ना वो जवाब लेना लेंगे, विद काइंडनेस, अच्छाई के साथ, ठीक है. तो अगर इसको मैं होल समराइज करूं कि जो यहूदी था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन टाइम से पहले अपने पैसे मांग लिए या जो चीज़ भी उधार ली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेक करे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बर्दाश्त कितनी है, टेस्ट करे कि उनमें टॉलरेंस कितनी. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो है ना बड़े खुश अखलाकी से उनके जो सख्त अल्फाज है उसका जवाब दिया और अच्छाई से उसके साथ पेश आए. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है पहले उसकी हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो है हम
वर्ड बाय वर्ड मीनिंग देखेंगे. व्हाट डज द टॉलरेंस ऑफ प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीच अस. द टॉलरेंस ऑफ Holy Prophet ﷺ teach us the lessons to be tolerant. We should not enforce our point of view on others. We should have a gentle behavior towards everyone without prejudice. A person might disagree on an issue with us, but we must treat him with care and affections. Meaning की तरफ आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्दाश्त थी, ठीक है, वो हमें क्या सिखाती है, पढ़ाती है. ठीक है, टीच का मतलब है पढ़ाना. अच्छा, द टॉलरेंस ऑफ होली प्रॉफिट, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्दाश्त थी, ठीक है, वो हमें पढ़ाती है क्या चीज़, पढ़ाना. टीच का मतलब क्या है, पढ़ाना. अस द लेसन टू बी टॉलरेंट, कि हमें बर्दाश्त वाला होना चाहिए. ठीक है, टॉलरेंट. वी शुड नॉट इन्फोर्स, हमें मजबूर नहीं करना किसी को भी. आवर पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो नुक्ता नज़र है, ठीक है, व्यू ऑन अदर्स, दूसरे लोगों पे, दूसरे लोगों पर. ठीक है. वी शुड हैव अ जेंटल, जेंटल का मतलब है अच्छा, बिहेवियर का मतलब है बर्ताव. ठीक है. टुवर्ड्स एवरीवन विदाउट प्रेजुडिस, प्रेजुडिस का मतलब है तासुब. ठीक है. अ पर्सन माइट डिसएग्री, डिसएग्री का मतलब ये है कि आपकी राय से उसका इख्तिलाफ हो सकता है. ऑन इन इशू, इशू का मतलब है राय हो गया या कोई टॉपिक या सब्जेक्ट हो गया जिसमें वो आपसे इख्तिलाफ करे. विद अस बट वी मस्ट ट्रीट, हमें इसके साथ सलूक कौन सा करना चाहिए, विद केयर, उसका ख्याल रखें और उसके साथ मोहब्बत से पेश आए. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 6 जो है, पहले इसकी रीडिंग करेंगे. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंडनेस, यहाँ पे के मिसिंग है. ठीक है, काइंडनेस ऑन द वाबी. Answer: The Jew was greatly touched by the kindness of Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He immediately appeared before the Holy Prophet, renounced Judaism and embraced Islam, the true religion. अच्छा, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ आए कि जो अच्छाई थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिससे पहले क्वेश्चन में गुजर चुका है कि राबी एक यहूदी था जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छाई के साथ उसका जवाब दिया. ठीक है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छाई का उस पर क्या असर पड़ा. तो यहाँ पे आए द ज्यू, जो यहूदी था. ठीक है, यहूदी. अच्छा, वॉज ग्रेटली टच्ड, टच का, ग्रेटली टच का मतलब है असर होना उस पर. ठीक है, कि मैंने उसके साथ बदतमीजी की और फिर भी उसने मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखा. बाय द काइंडनेस, अच्छाई, of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. He immediately, फौरन, जिसे कहते हैं ना फौरन एक काम करना, appeared, हाजिर होना. ठीक है. before the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, renounce, renounce का मतलब है तर्क कर देना. ठीक है. Judaism and embraced, embraced का मतलब है गले लगाना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब जो है वो है कबूल करना, इस्लाम, the true religions, सच्चा, सच्चा मजहब. ठीक है. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ये जो है इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन. पहले रीडिंग करेंगे. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द लेसन. मेन आइडिया का मतलब है कि थीम क्या है इसका. The main idea of the lesson is mercy unto the whole universe. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has justice, humanity, patience and tolerance is vital to follow. Practices as life is an perfect epitome for all the human being. वर्ड बाय वर्ड मीनिंग की तरफ अगर आप आए तो वो कहता है कि इसका मेन थीम, मेन आइडिया क्या है. ठीक है, ऑफ द लेसन, जिसे हम कहते हैं मेरे ख्याल में, हाँ, मरकजी ख्याल. ठीक है. तो यहाँ पे आए द मेन आइडिया, मरकजी ख्याल लेसन का है, सबक का क्या है, इज द मर्सी, मेहरबानी. ठीक है, मेहरबानी हो गया, या फिर हाँ, अनटू द होल यूनिवर्स, कायनात पे, तमाम कायनात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, उन पे मेहरबान थे. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज जस्टिस, उनका जो इंसाफ था, ह्यूमैनिटी, इंसानियत. ठीक है.
पेशेंस, सबर, टॉलरेंस, बर्दाश्त। इट इज वाइटल, वाइटल का मतलब है अहम, ठीक है। टू फॉलो, फॉलो का मतलब है नॉर्मल तो इसका मतलब आता है पीछा करना, लेकिन यहाँ पे जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे अमल करना है, ठीक है। His patience as his life is a perfect, एपिटमी का मतलब है मिसाल, ठीक है, आला मिसाल। फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग, दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो एक आला मिसाल है, ठीक है। तो इसके साथ आपका अख्तिताम होता है यूनिट नंबर 1 का, ठीक है। इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद यूनिट नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।